प्रेम सनातन। आइए रोज की तरह आज भी भगवान का ध्यान करते हुए 2 बार मेरे साथ में ओम की ध्वनि बड़े श्रद्धा प्रेम के साथ तमेव शरणम। हरि ओम। सारे बोलो हरि ओम। हरि रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालंकृतं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रातृर्विर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशम् भक्तिश्च सिद्धि प्रदम। जय जयति वीणाधारिणी जय मातु देवी सरस्वती करने गदाया दास पर होवे हृदय कण कण यति कूदना हम चाहते ने प्रभु चरित सिंधु अपार में कर पार बेड़ा शारदे बनकर तरणी मजदार में महावीर बिनवो हनुमान राम जासु जसयाप बखाना आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेवा नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। हरि ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम पशुनां पतये नमः। आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमो ब्रह्मदेवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री युगल चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी द्रवहु सो दशरथ अजीर जय हो आप बखाना
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। राजा राम 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 राजा आप लोगों को एक दिन ये बोलना है और मैं सुनूंगा। ध्यान से रखो, ध्यान से सुनो। गतिस्तम गतिस्तम तमेका भवानी। गतिस्तम गतिस्तम तमेका भवानी। गतिस्तम भक्तवत्सल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री राधा वल्लभ, करुणामयी जगदम्बा, आशुतोष, भूत भवन भगवान श्री उमा महेश्वर, सभी देवी देवताओं के पावन चरणों में बैठे हुए कथा के मूल श्रोता पंडित श्री काशीनाथ जी भार्गव, कमला मैया, कमला नाम, प्रिय भक्तों, स्नेहमयी बहनों, भगवान की महती कृपा है। बड़ा माधुर्यमय लीला कथा प्रसंग का हम लोग दर्शन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं।
हिमालय के तराई में बसा हुआ जनकपुर धाम, जहां के नरेश क्षेत्र का नाम है मिथिला, वहां की बोली का नाम है मैथिली, और बिटिया का नाम है, उसका भी नाम मैथिली है, और महाराज आधिराज जनक मिथिलापति, उनका विशाल दरबार और शादी का महोत्सव चल रहा है पिछले 6 महीने से। 6 महीना राघवेंद्र सरकार ससुराल में रह गए हैं। हमने भारत भ्रमण किया है। विदेशों में तो आतिथ्य लोग जानते नहीं हैं, जो वहां रहते हैं भारत के लोग, उनमें से 30% लोग ऐसे हैं जो आतिथ्य क्या होता है, अतिथि क्या होता है, वो जानते हैं। लेकिन अतिथि देवो भव, इसका शाब्दिक अर्थ है कि अतिथि जो अनएक्सपेक्टेड, बिना निमंत्रित अचानक आ जाए, ये शाब्दिक अर्थ है। और इसका भावात्मक अर्थ है, शब्दार्थ और भावार्थ, कि जो हमारे मेहमान है, चाहे वो कोई भी हो। किसी भक्त ने कहा है, बोले धन है उनके भाग जिनके साधु आए पाहुना, धन है उनके भाग जिनके साधु आए पाहुना, धन है भाग जिनके साधु आए पाहुना। साधु छोड़ो, धन है उनके भाग जिनके साधु आए पाहुना, संत चरण तीरथ चली जाएं। जिस घर में संत आ जाएं, वो घर तीर्थ बन जाता है। 68 तीर्थ निवास करते उस घर में, जिस गंध में संत का पदार्पण हो जाए। कितने भाग्यशाली है महाराज जनक। संत द्वितीय विधाता विश्वामित्र और परात्पर ब्रह्म श्री राम और ऋषि श्रेष्ठ विश्वामित्र और न जाने कितना बड़ा ऋषि महर्षियों का समूह, चारों दुल्हा उनके पिता पिछले 6 महीने से निवास कर रहे हैं। और 2-4 दिन के बाद तो फिर राजकाज को संभालना, सोचिए 6 महीना कितना होता है। रोज दशरथ जी प्रार्थना करते हैं कि आज आज्ञा दे दीजिए, बहुत दिन हो गया, और जनक राज प्रार्थना करके उनको रखते हैं। एक दिन का बढ़ता जा रहा, और नित्य नई ढंग से नित्य नूतन आतिथ्य हो रहा है, मेहमान नवाजी हो रही है। और देखते देखते 6 महीना बीत गया। आज महाराज ने कहा कि बस अब जाने दीजिए, राजकाज बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। वशिष्ठ ने भी कहा कि अब राजन आज्ञा दीजिए। सतानंद ने भी कहा, विश्वामित्र ने भी कहा, और ये भी जानते हैं कि विदाई तो करनी ही होगी। खबर भेजा भीतर भवन में कि आज जनक अवधराज जाना चाहते हैं, आज बिटिया की विदाई होनी है। और सुनते ही कि आज विदाई होनी है, खलबली मच गई भवन में। सचमुच आज जा रहे हैं क्या? व्याकुल हो गए जनकपुर के लोग, और माताओं का तो कहना ही क्या था। मां सुनैना भी व्याकुल हो गई, लेकिन बिटिया को तो विदा करना है। पुनः उसको तैयार किया। राम जी पहुंचते हैं, चारों भाई, उनको मैया सुनैना ने नहलाया धुलाया, दिव्य वस्त्र पहनाया, जानकी जी को भी तैयार किया, और चारों दुल्हने चारों दुल्हों के साथ
जब विदा करते हैं, बहुत दूर तक मैया सुनैना पहुंचा करके आई, रुक जाती है, फिर सखियां लेकर आगे चलती है, डोली जहां रखा है वहां, और जाते जाते सखियों के बीच में से मां जानकी छुड़ा करके भाग करके आती हैं। जाय जननी उर पुनि लपटानी, मां और बेटी दोनों ही रो रहे हैं, बार बार विदा करते हैं, बार बार वैदेही आ जाती हैं। इस तरह से ये मिलन का जो वियोग है ये बड़ा कारुण्य पूर्ण है, करुणामयी है। पशु पक्षी जीव जंतु खग मृग सब के सब रो रहे हैं, और मां जानकी द्वारा पाले गए वो तोता मैना आज उनकी हालत देखने लगी। सुख सारिका जानकी जाए, सुख सारिका जानकी जाए, कनक पीजर निराख पढ़ाए। सुख सारिका जानकी जाए, उन्होंने पाला पोसा जिलाया था, और वो व्याकुल होकर के कहते हैं, व्याकुल होई, व्याकुल कहां कहा अहि वैदेही। सुन धीरज परिहर न के, व्याकुल कहां कहा वैदेही, हा वैदेही, हा वैदेही। जहां पर पशु पक्षी की ये स्थिति है, वहां नागरिकों और माता पिता की क्या स्थिति होगी, ये अवर्णनीय है। कन्या को लेकर आए, चारों डोली में बैठी चारों बहुएं, ब्राह्मणों ने मंगल वाचन किया, और सुमिरी गजानन कीन प्याना, सुमिरी गजानन कीन प्याना, सुमिरी गजानन कीन प्याना, सुमिरी गजानन कीन प्याना, सुमिरी गजानन कीन प्याना। भगवान श्री गणेश को सुमिरी गजानन कीन प्याना, सुमिरी गजानन कीन प्याना, सुमिरी गजानन, सुमिरी गजानन कीन प्याना, सुमिरी गजानन मंगल मूल सगुन भयनाना, मंगल मूल सगुन भयनाना। गणेश जी का स्मरण किया, प्रस्थान किए, सारे मंगल समूह घड़ी नक्षत्र एकत्र हुए, मंगल मूल सगुन भयनाना। और महाराज रास्ते में जनक जी के द्वारा व्यवस्थित विश्रामशाला, विश्राम गृहों का निर्माण था, जहां रुकते रुकाते समय से पूर्व
ये गृह प्रवेश का भी गोधुली हम कभी कभी टेलीविजन में देखते हैं कि लोटा में चावल होता है और वो चावल आने वाली बहू पैर लगाती है और लोटा गिरा देती है, चावल को गिरा देती है और फिर अंदर जाती है। प्रैक्टिकल तो हम कभी देख नहीं पाए, लेकिन वो टेलीविजन में जब कभी देखते हैं, ये देखते हैं और मुझे बड़ा कष्ट होता है कि आते ही ऐसा कुलक्षण, वो अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्रणा वल्लभे, लक्ष्मी जी ने भी ऐसा नहीं कभी किया होगा। ये अन्न तो अन्नपूर्णा माता का स्वरूप है। बहू रानी का आने का मतलब उसको सजोना है, लात से ठोकर मार कर जाना नहीं। फिर भी जो कुल रीति जहां की हो लोग करे, अपने को कोई मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे समझ में जो आया वो रामायण में लिखा अर्घ पामरे देत। हम जब कभी नए घर में जाते हैं, मतलब जिसके घर में भी जाते हैं, सारे विश्व में हमारे जो भक्त लोग हैं 2-4 हजार जो भी, सबको पता है घर में पहुंचूं उसके पहले लोटा में पानी, आरती की थाली, चंदन, चावल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और फिर अर्घ। चौकट के दोनों तरफ एक बूंद इधर एक बूंद इधर, इसको बोलते अर्घ, यानी कि पांव धोया है हमने आपका। और इस तरह से वो अतिथि, इस तरह से वो मेहमान, या इस तरह से बहुएं घर में प्रवेश करें। कभी आप ट्राई करके देखना और देखो कितना रिद्धि सिद्धि बढ़ता है। आते ही जिसका लक्षण ये है, आपको कैसा लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है तुमको, तो ऐसा ही हो। श्री राम जय राम। बहू रानी का पांव धोना चाहते हो तो धो, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। बेटा का भी, क्योंकि ये जो पुत्र और पुत्र वधू आ रहे हैं ये हमारे लक्ष्मी नारायण हैं, और लक्ष्मी नारायण कहा करके जब उनका अभिनंदन करोगे तो लक्ष्मी नारायण कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, सुख शांति की साम्राज्य होगा। लक्षण अच्छे होने चाहिए। बोल कन्हैया लाल की, श्री राम जय राम। जय जय राम। माएं तीनों आरती लेकर के आती हैं, निछावर करती हैं, दुल्हा दुल्हन की आरती करती हैं, और फिर उसके बाद भवन में पहुंचे। और भवन में पहुंचने के बाद सीता जी डोली से निकाली गई, बड़ी लंबी घूंघट थी। माता ने कहा कि बेटा किसी को मुंह मत दिखाना, आपने उस दिन देखा था ना वो, चलो चलो। और जब तुम्हारी बड़ी बहू बड़े बुजुर्ग कहें हमारे यहाँ मुंह दिखाई की परंपरा थी, आपको मालूम है? हे भगवान, श्री राम जय राम। मुंह दिखाई की परंपरा थी। पहली बार जब मुंह देखते थे तो निछावर करते थे कि नहीं? हाय हसीन हाय पसंद, वो बात नहीं, जवाब दिया। अब क्या मुंह दिखाई देना है? पहले ही फोटो लेकर के बरमाला हो रहा है, सारे गांव ने मुंह थोपड़ा देख लिया। ससुर के सामने जहां पर घूंघट होता था, जेठ के आगे, ससुर भसुर के आगे मुंह नहीं खुलता था। लेकिन हाय रे बेशर्मियत, ये बेशर्मी की हद है। मैं जानता हूं कि मेरे प्रवचन का असर होने वाला नहीं है, क्योंकि ये धारा निकल पड़ी है। विदाउट ब्रेक, विदाउट लाइट उस गाड़ी का कभी ना कभी एक्सीडेंट होगा। हम फिर लौटेंगे अपने घर में, अपनी संस्कृति में। लेकिन ये परंपरा
चलो ये भी ठीक है, वो भी करो, क्योंकि राम जी का सीता जी का भी हुआ था, कोई बात नहीं। लेकिन जो प्रॉपर वे है वो यही है। अब जब सीता जी ने वरमाला पहनाया था तब तक वैदिक रूप से ब्याह नहीं हुआ था, लोक रीति से ब्याह नहीं हुआ था। शर्त रखी गई थी कि जो तोड़ेगा त्रिभुवन जय समेत वैदेही। तो ये जो माला है वो वरमाला है, वर मतलब विजय माला है। और उसके बाद जब ब्याह हुआ, भावरे पड़े, सिंदूरदान हुआ, बहू रानी ने किसी को मुंह नहीं दिखाया। पहली मुंह देखने वाली मैया कौशल्या थी। और जब बहू रानी का घूंघट उठाया और मुंह देखा, गदगद हो गई, अपने भाग्य की प्रशंसा करती हुई बोले कि मैं क्या इसको दूं बेटी को, ये तो अपूर्व वैभव छोड़ करके आई है, और अयोध्या में हमारे नागरिकों के घर में, मेरे घर को छोड़ो ना, मेरे नागरिकों के घर में भी इतना वैभव है, सोना चांदी हीरा मोती तो बड़ा छोटा सा लग रहा है। बगल में दुल्हा राजा बैठे थे राम जी, और मां ने कहा कि इससे बड़ा मूल्यवान हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है। राम जी के हाथ को पकड़ा और कहा कि बेटी, आज तुझे मुंह दिखाई के रूप में मैं अपने हृदय श्री राम को तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूं। आज तक मैंने राम का देखभाल किया, लेकिन आज के बाद ये सारा दायित्व तो तुम्हारा है। और मनवांछित फल को प्राप्त कर करके मां ने सासू मां के पांव छुए। रामायण में चलो हम फिर से चौपाई कह देते, इसका अर्थ नहीं कहेंगे। बोले यही समनारी धर्म नहीं दूजा, श्री राम जय राम। हर यही समनारी धर्म नहीं दूजा, सास सादर सास ससुर पद पूजा। एक जगह में ये चौपाई सुना रहा था और बड़ी खलकत थी, सुन रहे थे। एक बुढ़िया माई बड़ी चंचल सी आगे बैठी थी। अब वो कथा सुनती थी, 3-4 दिन हो गया था। तो एक दिन प्रसंगवश ये चौपाई मैंने कहा कि नारी के लिए इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। सादर सास आदर सहित 100 आदर, सादर सास ससुर पद पूजा। सास ससुर की वो बुढ़िया को तो मानो लॉटरी खुल गई हो। कथा के बाद मेरे पास आई, बोले स्वामी जी कल आप मेरे घर में भोजन करो। मैंने कहा भोजन भूख है। बोले चाय पीने चलो। मैंने कहा नहीं माता, चाय भी। बोले कुछ भी हो, कल आपको मेरे घर में जाना ही। अच्छा भाई ठीक है। तो सुनिए, वो सास और बहू की पटती नहीं थी, और वो चौपाई सादर सास ससुर पद पूजा बुढ़िया में फिट बैठ गई। और वो ले गई घर में बैठाई उठाई। और बहू भी जो थी वो बड़े अच्छे संस्कारी घर की थी। आकर के उसने दंडवत प्रणाम किया और चाय वाय तैयार हुआ। चाय गई बहू बनाने तो पीछे से बुढ़िया कहती है कि स्वामी जी इस कर्मजली को भी कथा में बुलवाइए, कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। मैंने कहा कि ठीक है माता, मैं कह दूंगा। बोले वो चौपाई जरूर सुनना। मैंने कहा कौन सा? बोले वो सास ससुर वाला। मैंने कहा ठीक। अब जब बहुत चाय लेकर आई, मैंने कहा बेटा क्या नाम है तुम्हारा? कुछ इधर उधर बात करके मैंने कहा 5-7 दिन से कथा चल रही है, तुम आई नहीं। बुढ़िया बोल पड़ी कि अगर इसके माँ बाप ने सिखाया हो सत्संग में जाना तब ना। महाराज चाहे जितना जोर लगा लो, ये कथा में आने वाली नहीं है।
मैंने कहा हाँ बच्चे सचमुच नहीं? बोले स्वामी जी मैं जरूर आऊंगी, आज तक नहीं आया तो ना सही, नहीं आई तो ना सही, आज मैं कथा में जरूर आऊंगी। यानी कि जो बुढ़िया कहे उसके उल्टा, जो बहू कहे बुढ़िया उल्टा, पटती नहीं थी ना। श्री राम जय राम। अब कथा आधा घंटा हो गया शुरू हुए और बुढ़िया बाद में आई जानबूझकर कि भीड़ में जाऊंगी कहीं बाबा ने नहीं देखा तो, इसलिए जब दुनिया बैठ गई ना तो वो आई बहू का हाथ पकड़े पकड़े और लत्तम घुस्सम करती हुई सबसे आगे आके बैठी। और प्रसंग चल रहा था राम वनवास का। अब मैं सास ससुर की पूजा यहाँ कहाँ फिट करूं, विषय नहीं था। और आधा घंटा हो गया उसको, मुझे मालूम था कि चाय की कीमत चुकानी है, चाय पी कर आया था, लेकिन मौका देख रहा था कि कहाँ डालूं। और वो जब जब मेरी दृष्टि मिले उसके तरफ तो वो